हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दैट रेयर बेंच और मैं हूँ राहिला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि फ़िलहाल मैं हूँ अपनी मन पसंदीदा जगह, जो कि है, आइडिया हुआ? मुझे नहीं लगता आपको हुआ होगा। मैं हूँ, आई एम इन माई होम एट श्रीनगर। तो मैं हूँ अपने घर श्रीनगर में। हाँ, बहुत टाइम से शूट नहीं किया मैंने। शायद 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 3 महीनों से शायद शूट नहीं किया है मैंने। और हाँ, क्योंकि शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सीरियसली बहुत 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 ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हुई थी। बिल्कुल कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं शूट कर पाई। लेकिन हाँ, इन दौरान मैंने अपनी व्लॉगिंग को बहुत 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 मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। यही होता है ना कि जब आप अपनी फेवरेट चीज को छोड़ने लगते हो ना। हाँ, देखा, वर्ड्स यहाँ से मिलते हैं जब आप। हम तो वर्ड्स की दुकान है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब तो गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं, मम्मा थे, क्या नाम है, बहुत बीमार। जब से मम्मा ने व्लॉग नहीं बनाया तो थोड़े दिन तो ठीक थे, फिर हो गए बीमार। आज कहीं ठीक फर्क पड़ा तो आज व्लॉग बनाने लगे हैं। देखो व्लॉग का क्या नाम है असर मम्मा के ऊपर। अब जैसे ही हल्का सा बुखार उतरा वैसे ही बुखार, फिर वैसे ही क्या नाम है व्लॉग चालू। और आज हम चैलेंज करने वाले हैं 24 आवर्स। मम्मा मेरे को ना, मम्मा ए हम दोनों को नानी का। चल, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। गाइस झूठ 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 मत बोलो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। झूठ मत बोलो। कोई आते ही, मैं इतने टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, मैं कोई चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं करने वाली। फिर हाँ क्या करोगे? आपको, हाँ मैं अपने व्यूवर्स को जो है अपनी लाइफ अपडेट दूंगी कि क्या चल रहा था मेरी लाइफ में, क्या मेरा अपडेट है। कंटेंट छीनते हो, मेरा व्लॉग का कंटेंट छीनते हो। ओ हो। और हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि इन दौरान जो है मैंने अपनी व्लॉगिंग को काफ़ी 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 काफी मिस, बंद कर दिया था। काफ़ी बंद नहीं कर दिया था, काफ़ी मिस किया। मम्मा अब ना अगले बारी ना, जब व्लॉग, एक काम करो, चैलेंज ले लो, एक काम करो, ट्रूथ एंड डेयर। अरे मुझे यार, आज का तो कर लेने दे। नहीं 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 गाइस, मम्मा ने एक दिन क्या नाम है, जब ना हम, मम्मा ने सबसे पहला व्लॉग खोल था मम्मा पहले के चैनल। मेरी बात कंप्लीट कर लेने दे। मम्मा के चैनल में 20 सब्सक्राइबर थे। मम्मा ने मेरे को कहा कि ना, चाहे हम चैलेंज करेंगे यूट्यूब पे, क्या नाम है, जब हम दोबारा व्लॉग बनाएंगे ना, हम चैलेंज करेंगे कि तू मेरा मेकअप करना। अब कमेंट में बोलो करना चाहिए चैलेंज या नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, अगला अगला डन है, डन। अगली वीडियो यही करेंगे, डन, कल यही हुई है। पक्का। अब ठीक मैं है। अपनी बात पूरी कर लूँ? नहीं नहीं नहीं। करने दे आप, ठीक है प्लीज़। अब ज़रा अपनी चोंच जो है ना। अच्छा ले आऊँ वो प्लम्प आपके लिए? नहीं, अभी मुझे प्लम्प नहीं चाहिए, अभी तो अपनी चोंच बंद कर, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको कह रही थी कि इस दौरान मैंने अपनी व्लॉगिंग को काफ़ी 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 मिस किया। मतलब एक ना, ब्लॉग करने की एक आदत जैसी हो गई थी। हर हफ्ते हफ्ते एक रूटीन जैसा हो गया था, नहीं यार कुछ अपलोड करना है, कुछ अपलोड करना है। तो अच्छा भी लगता था, एक टास्क रहता था कि नहीं यार, एक टास्क है, इसको मतलब हफ्ते में अपलोड होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस किया। और अपलोडिंग व्लॉगिंग के दौरान मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हर चीज़ का मतलब शूट करना, तो वो बहुत ज़्यादा मिस किया।
लेकिन सबसे बड़ा तो थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों को जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कि इतने टाइम तक मेरे वीडियो नहीं आए, लेकिन एक भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं है जिसने मुझे अनसब्सक्राइब किया हो। तो थैंक यू सो 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 मच कि आपने मुझे बरकरार रखा। आपने मेरे, क्या बोलूँ कि नहीं, थैंक यू सीरियसली जेन्युइनली, कि थैंक यू कि आपने मेरी वीडियोस इतनी देर तक नहीं आई। तो मैक्सिमम क्या होता है कि हाँ भाई अनसब्सक्राइब करते हैं, तो क्या वीडियोस तो आ नहीं रही हैं, तो चलो छोड़ो है, खाम खा एक सब्सक्राइबर डाल रखा है फालतू में कि हाँ भाई सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मेरा एक भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं है जिसने मुझे सब्सक्राइब किया हो। तो थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। तो और अच्छा बताऊँ आपको यही कि मैं सोच रही थी पहले कि हाँ भाई श्रीनगर जब जाने लगी हूँ तो शूट कर दूँगी, लेकिन फिर सब कुछ ना अचानक से ही हुआ। क्योंकि ना सबसे पहले जानू बनी ने ज़िद पकड़ी हुई थी, नानी मम्मा के घर जाना है, नानी मम्मा के घर जाना है। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि हाँ जाना तो है, वो तो मुझे भी पता है जाना है, कि कुछ छुट्टियाँ आ गई हैं तो जाना तो है। लेकिन मैं सोच रही थी नहीं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ काम चल रहे थे ऐसे जो मुझे करने थे पूरे के पूरे। तो उस वजह से मैं उनको कमिटमेंट नहीं दे पा रही थी। फिर वो दोनों हो गए, अच्छा आप बाद में आ जाना, हम दोनों को भेज दो। फिर मैंने भी सोचा कि ना आइडिया बुरा भी नहीं है कि हाँ भाई ये यहाँ पे बोर हो रही है, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, तो ये कह ही रहे हैं तो इनको जाने देती हूँ। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि पहले इन दोनों को ही भेजती हूँ। तो पहले ये दोनों आए, यहाँ पे श्रीनगर पे आए। तो श्रीनगर हाँ ये आए, इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना टाइम अच्छा गुजार रहे थे। लेकिन वहाँ पे फिर मेरा मूड भी हो गया यार कि घर में बच्चे नहीं मिल रहे हैं, बच्चे नहीं मिल रहे हैं। तो उसके बाद कोई शायद 2 हफ्तों के बाद, हाँ शायद इनके आने के 2 हफ्तों के बाद फिर मेरा भी प्लान बन गया कि हाँ भी नहीं यार चलो चलते हैं। अब मैं आई तो सोच रही थी शूट करती हूँ, लेकिन फिर रात के दौरान निकले। हम पिछली बार की तरह उस तरह सुबह सुबह या मॉर्निंग में तो निकले ही नहीं। हम रात का सफ़र किया, हमने स्लीपर बुक किया, हमने ऑर्डर किया, स्लीपर बुक किया, तो रात को आए। फिर बस ऐसे ही थोड़ा आलसी शालसी था टाइम, तो पता नहीं मूड भी कुछ अजीब जैसा हुआ था ना, तो कुछ दिल नहीं कर रहा था करने का। कहा ना मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट थी, तो कुछ करने को दिल भी नहीं कर रहा था। चाह रहा था कि हाँ भी कुछ ये करूँ ऐसा करूँ, हो भी नहीं रहा था। तो कुछ खास नहीं दिखाया। फिर मैंने कहा छोड़। फिर यहाँ पे आई, यहाँ आते ही एक तो जब घर से निकली थी तब भी ऐसी थोड़ी सी ना ऐसे बीमार, तो घर से जब निकली थी तब भी थोड़ी सारी बीमार थी। थोड़ी सी तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ी ज़्यादा ही बीमार थी। मुझे चेस्ट पेन हो रहा था, और काफ़ी हद तक का चेस्ट पेन हो रहा था। जब आप डिप्रेशन में होते हो या आपका कोई स्ट्रेस लेवल वगैरह बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि ना आपको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो बस मुझे भी कुछ ऐसा ही, मैंने कहा ना काफ़ी कुछ चल रहा था, तो मुझे चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया। तो स्ट्रेस भी था, मुझे काफ़ी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, तो इस वजह से थोड़ा स्ट्रेस भी था, तो मुझे चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया था। तो वहीं से जब निकली थी तो मुझे थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी। तो जब यहाँ पहुँची तो यहाँ पे हार्डली मैं 2-3 दिन, हाँ हार्डली 2-3 दिन जो है वो मैं ना कह सकते हैं कि मैं ठीक रही। चेस्ट पेन तो था मेरे को, लेकिन कह सकती हूँ कि नहीं ठीक रही मैं फिर भी। बस 2 दिन के बाद मुझे बुखार हो गया, अच्छा खासा फीवर हो गया मुझे, अच्छा खासा फीवर हो गया। मुझे समझ में भी नहीं आया किस वजह से हुआ।
क्योंकि कुछ ऐसा तो कोई वजह मुझे समझ में नहीं आई कि किस वजह से हुआ, कि मतलब ऐसा तो कुछ किया नहीं मैंने कि किस वजह से, ना कोई कोई यहाँ पे बारिश में भीगी हो, ना कुछ जाते ही। हाँ, एक मेरे से शायद गलती हुई, मुझे यही डाउट होता है शायद मुझे फीवर इसी वजह से हुआ कि मैं थोड़ी देर के क्या कहते हैं मम्मी के साथ बाहर तक गई थी। बाहर तक गई थी तो बाहर थोड़ी सी गर्मी थी काफ़ी, और मुझे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो गर्मी थी तो मैं अबया वगैरह पहन के गई हुई थी, तो उसमें मुझे लगता है कि वो अबया भी ब्लैक में था। तो शायद मुझे ना, शायद क्या, मुझे पसीना आया हुआ था, मतलब गर्मी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो घर आते ही मैंने फटाफट उसको उतारा और फ़ैन जो है फुल स्पीड पे जो है ना उसको ऑन कर दिया। मुझे वो थोड़ा सारा डाउट लगता है कि शायद उससे मुझे सर्दी गर्मी थोड़ा सारा हो गया हुआ, थोड़ा सारा एकदम से हवा लग गई मुझे, तो वो मुझे डाउट होता है। बस वो हुआ तो उसके बाद मैं बीमार बिस्तर पे पड़ गई। फिर उसके बाद बस पड़ी ही रही, क्योंकि मेरी तबीयत फिर ख़राब ही रही, ख़राब ही रही और ख़राब ही रही। उसके बाद कुछ करने की एनर्जी नहीं थी, बच्चों के साथ बात करने के लिए, खेलने के लिए, फ़ोन देखने के लिए, कुछ नहीं। पूरे दिन भर बस मैं दवाई खा रही हूँ और सो रही हूँ, दवाई खा रही हूँ और सो रही हूँ। और थर्मामीटर पे मेजर कर रही हूँ अगर अपना टेम्परेचर, तो वो 104 बता रहा है, 103 बता रहा है, इस तरह से मेरा टेम्परेचर आ रहा है। तो मेरी मम्मा कहे कि चल हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती मेरी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आप मुझे कैसे संभालोगे, मैं रास्ते में ही बेहोश हो जाऊँगी। मुझे चक्कर काफ़ी ज़्यादा भी आ रहे थे, चक्कर भी आ रहे थे। मतलब इन दौरान ना मेरी माँ ने मेरी इतनी खिदमत की, ओहो, ये खा वो खा फलान खा, पता नहीं नवी नवी कौन कौन सी, क्योंकि मैं खाना तो खा नहीं रही थी और आपको पता है बुखार में खाना खाया भी नहीं जाता है। लेकिन मेरी माँ को कहाँ समझ में आए, बस पता नहीं उनको लगे कि ये खाना नहीं खा रही है, लेकिन इसके पेट में तो कुछ जाना चाहिए, इसको तो एनर्जी होनी चाहिए, वरना ये तो और कमज़ोर हो जाएगी। और उनको लगता है मैं आगे ही खाती पीती नहीं हूँ, तो आगे ही कमज़ोर हूँ, तो क्या जान बनेगी इसकी। तो वो पता नहीं कौन कौन सी नई नई वैरायटियाँ बनाए, पता नहीं ड्राई फ्रूट्स डाल के, पता नहीं कौन कौन सी वो खीर बनाए कि ये खा ले किसी तरीके से भी, कुछ भी खाए, खाए तो सही। तो अच्छा, कभी खजूर खिलाना सुबह सुबह उठ के, मतलब बस उन्होंने खाने पीने का ध्यान रखा था कि ये कुछ बस खाए पिए किसी तरीके से भी। तो हाँ, ये सब कुछ लगा रहा, तो फिर शूट करने का वैसे ही नहीं टाइम मिला, शूट करने का वैसे ही मौका नहीं मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बुखार में फ़र्क पड़ा मुझे, तो फ़र्क पड़ने के बाद ही मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे यहाँ आई हूँ। पिछली बार भी जब मैं यहाँ पे आई थी तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा पसंद किया। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ आई हूँ तो बनता तो है, और साथ में कुछ अपनी भी यादें होती हैं। तो इंसान, मैं तो ऐसी पर्सनालिटी हूँ कि हाँ भाई, मैं चीज़ों को ना मतलब ऐसे संभाल संभाल के रखती रहती हूँ कि मुझे याद आती रहे कि वो टाइम ऐसा था, वो टाइम ऐसा था। तो ये वीडियोज़ पहले नहीं था, लेकिन अब है कि हाँ भाई नहीं, ये वीडियोज़ बना के रखूँ कि याद रहे कि वो टाइम हमने एक साथ गुजारा था, ऐसे किया था, वैसे किया था, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, मतलब ना एक फैमिली टाइम। और ये सब कुछ ना अपने फ़ोन में कैद करके रख देती हूँ कि हाँ भाई जब दिल करे या जब थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो या कुछ भी, तो आप अपना फ़ोन खोलो, एल्बम में अपनी गैलरी में जाओ और आप अपनी वो पुरानी चीज़ें, खूबसूरत पल आप इंजॉय करो और याद करो। तो मुझे तो इन चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने भी सोचा कि नहीं यार, व्लॉग तो बनाना चाहिए। अगर आप श्रीनगर आई हुई हूँ तो यहाँ आके भी व्लॉग ना बनाऊँ तो क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, व्लॉग बनाना चाहिए। तो फिर बस मुझे फ़र्क पड़ा और मैं स्टार्ट हुई व्लॉग बनाने के लिए। तो ये है कि अब मुझे फ़र्क है, काफ़ी हद तक का फ़र्क है, काफ़ी हद तक का क्या, मैक्सिमम अब मुझे फ़र्क है। ठीक हूँ अब मैं, बुखार शुखार मेरा उतर गया हुआ है, दवाइयाँ भी अब खाना मैंने बंद कर दिया हुआ है, और बस चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब चल रहा है।
बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। तो वो हाल है मेरा। तो अब सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ, इंशाल्लाह ताला आपसे व्लॉगिंग फिर से कंटिन्यू करेंगे। और कोशिश करूँगी कि ये जो बीच बीच में मैं ब्रेक दे देती हूँ ये ना करूँ और कॉन्टिन्यूस करूँ, क्योंकि हर चीज़ को कॉन्टिन्यूस करने का ही फ़ायदा होता है। आपको उसका ही मतलब रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। अगर आप चीज़ स्टार्ट करते हो फिर उसको छोड़ते हो, फिर स्टार्ट करते हो फिर छोड़ते हो, तो उसका ना आपका रिज़ल्ट, एक तो आपकी मेहनत भी जा रही है, फिर रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा, तो आप मायूस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो। तो अपनी तरफ से मैं भी ये ज़िंदगी में लाने की कोशिश करूँगी कि अगर व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो अब इसको कंटिन्यू ही करूँ। जो जैसा वैसा चल रहा है, जैसा है बस उसको दिखाऊँ, उसको शो करूँ। तो आपका भी फिर से बहुत 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 थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू। और सचमुच में दिल की गहराइयों से ये बात मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका ना बहुत 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 थैंक यू कि आपने मुझे अनसब्सक्राइब नहीं किया। और शायद आपको आस थी कहीं ना कहीं कि ये शायद वीडियो डालेगी, कुछ देर के बाद डालेगी, पर डालेगी ज़रूर। थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। मेरे लिए इट मीन्स अ लॉट, अ लॉट। तो थैंक यू सो मच। अच्छा चल यार। गाइस वो देखो गाइस, वो रहा उनका ढेर। वो यार कितनी पतली जगह है, यहाँ पे है। शायद वो वहाँ चले गई दोबारा। वहाँ पे चलेंगे ना, आप दिखेगी, एक मिनट को। हाँ इधर ही है, इधर ही उनका घर। जब देखना होगा तो देखेंगे। ये देखो ना। तो गाइस ये है बिल्लियों का हमारे घर में बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, तो उनका झोपड़ा ये देखो अंदर से। अभी हम आपको ना असली जगह दिखाते हैं जहाँ पे असली में बिल्लियाँ है। असल में पकड़ो मम्मा अपना कैमरा, ये होल्ड दिस कैमरा, चलो चलो फॉलो मी। ओहो ये भी है। और ये इस दिन पूरे दिन लगे हुए थे बिल्लियों के पीछे। असल में हमारे घर में कुछ बिल्लियाँ हैं और मतलब हमने पाली हुई नहीं है, मतलब ऐसे ही हैं, लेकिन वो बिल्लियाँ यहीं पे ही रहती हैं। तो उसने बच्चे दिए हुए हैं, तो बस उसी के पीछे लगे हुए थे। तो मेरे को भी पीछे ले आए उनका घर दिखाने के लिए कि नानी मामा ने उनका घर बनाया हुआ है, और यही सब कुछ चल रहा था। मैं नहीं जा रही। मुझे नहीं देखनी। मिली गाय उठा के लाया पग से। तो खट्टा है। खट्टा। बैठो भी, मेरी माँ बैठो, मेरी मम्मा बैठो। अरे मम्मा लेकिन है मज़ेदार। इसका देखना हाल। खाओ गाइस। अगर ये नहीं खाना दूसरा खा लो। खट्टा है ना वो, इस ये तो थोड़ा रेड रेड भी है ना। यार मम्मा बैगन। ये ऐसी चीज़ है ना, हम बचपन में ना इतनी खाते थे ना। भैया आ गई, भैया आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। इतनी खाते थे ना। अरे दिखाओ, मैं गाइस को दिखाता हूँ। गाइस मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो देखो गाइस, वो देखो, वो गई है, वो देखो, वो देखो गाइस, वो भी दूध पीने आएगी, 100% है। मुझे तो दिखा। बात भी नहीं करने देता ये। मैं बोल रही थी एक टाइम पे ये चीज़ें हम इतनी खाते थे ना,
बचपन में पेड़ पे चढ़ चढ़ के, तोड़ तोड़ के, वही टाइम अच्छा था। रोक क्यों रहे हो? अब तो घर में भी लगी होती हैं, तो ये तो मैं पीछे गई तो तोड़ लिया, वरना तोड़ती भी नहीं, वैसे ही पास लगे रहते हैं तो लगे रहते हैं। एक और चाहिए? एक और चाहिए? ये लो। ये बड़ा खट्टा है, तूने तोड़ा हुआ है। क्या करे? हाँ, इसे खाया नहीं जाता। नॉन वेज जैसे मैंने खाया था, वो पूरा लाल था। चलो अब चलते हैं, बहुत शूट हो गया, अब चलते हैं अंदर। तो बाद में भाई जब वो जब सो जाएगी ना, मैं आपको उसको पकड़ के भी चेक कराऊंगा, ठीक है गाइस? अभी जो भाई अभी तो नहीं कर सकता मैं, तो फिर ना वो सो जाएगी तब चेक करूंगा। गाइस बिल्ली तो नहीं सोएगी, पर सो जाएगा। ये देखो गाइस, गाइस यार ये देखो, मेरे को बोल रहे थे शूट कर, पता है क्यों बोल रहे थे? ये देखो सो गए हैं भाई। अबे यार चलो उठाते हैं। मम्मी, मम्मा उठो, शूट कर दिया। ये लो गाइस, ये उठ गए हैं मम्मी। और अभी मैं ना आपको यहाँ से दिखाता हूँ यार, वो वहाँ से ना देखने में देर थी। फुर्तीली रफ्तार से भागी है। जैकपॉट गाइस, गाइस ऑलमोस्ट मैंने ऐसे टच किया गाइस। उसने मेरे को यहाँ पे मेरे को उसने दांत लगाया अपना। ए बस करे सच में मम्मा यार आपने देखना नहीं। और गाइस मैंने उसको हल्का सा टच किया गाइस, वो ऐसी फुर्तीली रफ्तार से भागी ना गाइस। मेरे दिल की धड़कन वो देखेगा ना, ये देख लो दिल का धड़कन खुद ही बहुत तेज जा रही है। बच के जिंदा वरना भी मर जाता, इतनी तेज गाइस एकदम भागी है वो ऊपर। गाइस वो देखो वो बैठी है मैं चल रही है ना रिकॉर्डिंग। गाइस मैं उठाऊं? गाइस मैं उठाऊं बिल्लियों को? हाँ बताओ, मैं बिल्लियों को उठाऊं या नहीं उठाऊं? रहने दे, वो डर रही है तो रहने दे। एक मिनट पकड़ना। नहीं कर, फिर वो डर के मार के पलियां ही नहीं आएंगी। नहीं वो यहाँ से भगा रहा ना, वहाँ यहाँ ही रहेगी वो परमानेंटली। उसकी माँ है ना। नहीं फिर नहीं। अच्छा ये इनकी माँ है? नहीं ये इनकी प्रजाति की है। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, बैठने दे उनको, आराम से बैठने दे आराम से। मैं बड़ी वाली उठाऊं या छोटी वाली उठाऊं? चुप करके बैठ, वो उनकी माँ है, बैठने दे। इतनी प्यारी बिल्लियाँ हैं। बिल्लियाँ तो वैसे भी होती ही प्यारी हैं। मुझे बिल्लियाँ बहुत प्यारी हैं, पसंद लगती हैं, अच्छी लगती हैं, प्यारी हैं। ये ना इनकी माँ है और 3 ये छोटी बिल्लियाँ हैं। 3 नहीं है, हाँ 5 है टोटल 5 है। हाँ 3 छोटे, ठीक है 3
फिर एक क्या नाम है वो ब्राउन और ब्लैक, हाँ 4। एक वो क्या नाम है 3 काली है, 3 काली है और 2 क्या नाम है ब्राउन और ब्लैक। हाँ हो गए ना 5 5 है। 5 है। अभी मेरे को तो एक और बच्चा दिखा था, पर वो बच्चा वो था इतना छोटा सा, मतलब से एकदम नया नया बच्चा पैदा होता है तो उसको 2-3 दिन ही होते हैं ना, वैसा बच्चा दिखा था मेरे को, पर मैंने उसको काउंट नहीं किया यार, उसको काउंट करना फालूदा है बच्चा, अभी वो बड़ा हुआ ही नहीं है तो देखा, उसका काउंट करना फालूदा है क्योंकि वो बच्चा अभी बड़ा ही नहीं हुआ है। इसके लॉजिक सुने। असल में पता कितनी है, असल में है 6, उसको भी मिला के अगर उसको भी मिलाना तो 6 है। अच्छा 6 है। और उसको भी मिलाना है, अगर आपने बड़े बड़े ही करने हैं तो बड़े बड़े यही है जो उससे बड़े हैं। वो तो एकदम इस डब्बे जिस डब्बे से तो परे ही, डब्बे बड़ा डब्बा तो बड़ा ही छोटा है, लेकिन है, इनको देख के वो बहुत प्यार आता मैंने है। उसको मैंने एक उठाई थी, उसको उठाया था, वो चल ही नहीं पा रही थी बेचारी, उसकी टांग में लगी हुई थी, इसलिए मैंने उसको उठाया तो उधर ही रखाया जहाँ उसकी। था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिएगा। और बस आज के लिए बस इतना ही। अपना खूब 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 सारा ध्यान रखिएगा, अपने आसपास का खूब सारा ध्यान रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।